मरद जात रहल प्रदेश थोड़ा गरीबी रहल मेहरारू ने होरा के कहले रहल कैसे अरे जवन जवन कहबा सैया अरे जवन जवन कहबा सैया अरे मन बजली दिया में जल जा विदेश राजा चढ़ी अम्बेडकर जी की जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा है और एक दुख है। जानते हैं कब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी को टॉप करके वापस आए सतारा स्टेशन पे उतरते हैं रात का वक्त है। उस स्टेशन पे हुआ क्या कभी का कलम इशारा करत कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़िया कई के कोलंबिया से बाबा जी पढ़िया अइले सतारा स्टेशन जहिया अइले सतारा हाथ में दोनों बड़ा बड़ा दो सूटकेस और उस अटैची सूटकेस के अंदर कुछ और नहीं था मेरे बाबू जी सिर्फ बाबा साहब के कॉपी और किताब दोनों सूटकेस में भरा था वजन था। स्टेशन के बाहर जब निकलते हैं तो दिखाई क्या दिया एक ताला वाला इशारा करते हैं कहते हैं क्या सुंदर पुष्पहार प्यार भरा पुरस्कार परम आदरणीय श्रीमान राम और जयसन साहब दीपनगर पटेरा से ना अच्छा ककर दीपनगर का तरफ से प्यार भरा पुरस्कार देकर के आपने हौसला अफजाई किया है। सादर जय भीम जय भारत नाम बुद्धाय करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को। जब स्टेशन के बाहर इलम तक गई लंका दोनों हाथों में सुट के समा उठाई के
मेरे गांव तक छोड़ दो। रात का वक्त है, अंधेरी रात है, मेरे पास 2 सूटकेस हैं, मैं पैदल नहीं जा सकता, उचित भाड़ा ले लो। तागा वाला कहा कि साहब जहाँ 2 पैसे दिन का मैं लेता हूँ, रात का समय है, 4 पैसे लगेंगे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। बाबा साहब तय कर लिए, तागे पे बैठ गए। तागा का मतलब आप लोग समझत हुआ, एक का घोड़ा लेके, अब घोड़ा पे सवारी करके लोग सवारी बैठा के चलेला, उसी तागे पे बैठा लिया और चल लिया। जब कुछ दूर आगे आया तो एक सवाल रख दिया बाबा साहब के सामने। कहा क्या? पूछा तागा वाला साहब जाति का त्योहार हो, बोले बाबा साहब हम तो शुद्र है महान हो। कैलाय छूत तागा ताकत न सैया, कैलाय छूत तागा ताकत न सैया, कैले सतारा इससे शर्मा सैया। तागा वाला जब रास्ते में आया कुछ दूर तो लगा पूछने की साहब आपका नाम क्या है, कौन से राजशाही परिवार से आपका ताल्लुक है। देखें सोच कितनी अच्छी रही, चाहते तो अभी अपना जात छुपा सकते थे, लेकिन कहना कि ये बाबू मैं कोई राजशाही परिवार से नहीं हूं, मेरा नाम है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, मैं एक शूद्र परिवार से, महार परिवार से हूँ। तागा वाला डांट कर फटकार कर तागा खड़ा कर दिया। कहाँ अगर शूद्र हो तो उस ढंग का कपड़े पहनने चाहिए, क्या जरूरी है ये टाई बेल्ट सूट बूट पहनने की। डांट कर फटकार कर उतार दिया, कहा कि तुमने मेरा तागा अछूत कर दिया। बाबा साहब आंख में आंसू छलक गए, कलम की भैया जो चाहो जितना किराया चाहो मैं दे दूंगा, लेकिन मजबूर हूं मैं, इस तरह मेरे साथ सलूक करके बीच रास्ते में छोड़कर मत जाओ। अंधेरी रात में मैं कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तागा वाला रहम खाया, लेकिन कहा कि सुनो, जहां 4 पैसे की बात थी मैं दोना किराया उसका मतलब 8 पैसे लूंगा। 8 पैसे तुझे देना होगा। दूसरी बात एक शर्त हमारी है, इतने समय तक मैं तागा चलाया और तू बैठा रहा, अब तू तागा चलाएगा और तेरे जगह मैं बैठूंगा। मजबूर थे बाबा साहब, कौन लगा कि मरता क्या न करता, कलम की ठीक है भैया मैं तागा चलाऊंगा। लेकर तागा जब चलते हैं, परम सम्मानित आदरणीय माननीय हमारे बड़े पुराने गार्जियन हैं, कोई परिचय के मुस्ताद नहीं हमारे लिए, और आप ही के टेलीफोन द्वारा ये कार्यक्रम हमें सुचारू रूप से नोट कराया गया। और आप अपने बेटे के शादी में पिछले वर्ष मेरा कार्यक्रम रखे थे, बड़ा प्यार बड़ा सम्मान उस परिवार से हमें मिला। परम आदरणीय श्रद्धेय महान श्रीमान देवराज गौतम एडवोकेट साहब, बड़ा प्यार है आपके दिल में कलाएं और कलाकारों के प्रति। हर वक्त नया कलाकार, अच्छा कलाकार, अपने परिवार का कलाकार आप चुनने का काम करते हैं, एक नई दिशा देने का काम करते हैं। आपका मैं ता जिंदगी आभारी रहूंगी।
प्यार है, परिवार में संबंध है, और ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे इंसानों की जरूरत है समाज में। और सदैव महान भाव माननी वंदनी पूजनी सम्मान हलिया के पावन माटी से शिवधार और राम अवधार, आपके दोनों नाम से लोग जाने लगे। अच्छा हो ही कल्याण, घबराई मत, देवता बड़ा चुन के आप पकड़ ले, हमें कोनो शक संदेह नहीं है। ऐसा देवता अगर सब चुन ले तब कुंभ नहाने की जरूरत ना हुई। कुंभ नहाए में भी लोग कहते रहे कि जिनको तरना था कुंभ नहाने में तर गए। अरे साले तुम भी उसी जगह हो तो तुम भी क्यों नहीं तर गया? जब इतना तरने का शौक है तो दुख पूछो उस परिवार से जिस परिवार का सारे लोग चल गए। 1100 बोलेरो खड़ी है ये नंबर। तो भैया आप लोग जैसे लोग अगर देवता चुन ले तो कोनो गंगा नहीं लेकर जरूरत नहीं। चुप रहे, प्यार और आशीर्वाद सादर 251 रुपए देकर के सम्मानित किया गया। सादर 6 भी जय भारत नमो बुद्धाय और साधुवाद है। बैठ गए ताले पे चलाकर चलने लगे तो कभी भाव दिए हैं क्या? ए बाबू जब चलो वाला पलटल बतागा गिर गई लभैया, पलटल बतागा गिर गई लभैया, अइले सतारा इसे जनवा से गइया। कुछ ही दूर तागा लेकर के चलते हैं तो करीब थे, लेकिन बाबूजी तागा कभी चलाए नहीं थे, आदत नहीं रही। अंधेरी रात कुछ ही दूर तागा लेकर के आते हैं, एक ठंडक मिला, गड्ढा मिला, और उसी गड्ढे में जब तागा का चक्का पड़ा है पलट गया तागा वाला तो कूद कर अपने आप को बच लिया, लेकिन बाबा साहब नहीं कूद पाए, तागे के साथ छवि पे गिर पड़े, दोनों घुटने की पैंट कट गई, ब्लड चलने लगा। तागा वाला डांट कर फटकार कर 8 पैसा लिया और उसी जगह आधे रास्ते उतार कर चला गया। मजबूरन दोनों सूटकेस हाथ में लिए लेके चलत मन तक लागी गई चोट रात चल घरमा। सुनी के आवाज रामा लईली पहरवा, पूछे रामा काहे लंग रात बाड़ा सैया, पूछे रामा काहे लंग रात बाड़ा सैया, अइले सतारा से सनमा से सैया। लंगड़ाते हुए आस्ते 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 करीब दरवाजे तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि छोटी सी दीपक घर के अंदर चल रही है। लामा बाई के
कानों में पति के पैरों की आहट लगी। वो छोटी सी दीपक लेकर हाथ में बाहर निकलती है। अजब देखती है कि हमारे स्वामी लंगड़ाते जा रहे हैं। सवाल रख देती है कि ये स्वामी, अरे साहब जी आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? बाबा साहब खड़े हैं, पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं। धन्य है वो रामाबाई मेरी माँ, जो उपली बात करके अपने पति को पढ़ाने के काम की। बच्चे को कफन नसीब नहीं हुआ, अपना साड़ी फाड़ कर कफन बनाकर उसे में लपेट कर बच्चे का अंतिम क्रिया की। लेकिन पति को विदेश जाने से नहीं रोक पाई, इसलिए कि बाबा साहब बोले थे मेरे एक बच्चे का हमें कम नहीं है, इसलिए कि मेरा एक बच्चा मर गया, लेकिन हमारे लिए अगर मैं नहीं जाता तो हमारे देश के लाखों बच्चे मर जाएंगे, लाखों बच्चों की मौत हो जाएगी। रामू के आंख में आंसू है, कलम की रामू जानना चाहती है। तो बाबा साहब किए क्या? काकी भैया पॉकेट से बाबा दीदी कलले कलमिया, कलले कलमिया। बाबा साहब पॉकेट से ही कलम निकाले, दिखाने लगे कलम की रामू, ये देखो कलम है। ये जानती कहाँ से मिला? कहाँ से? जहाँ मैं विदेश पढ़ने के लिए गया था, वहाँ के कुलगुरु हमें एक कलम तोहफा रूप में दिए। मैं जब आने लगा तो मेरा मान सम्मान सहित इतना सुख से विदा किए। दुखी सी बात का है रामू, मैं जिस देश में जन्म लिया, जिस देश में मैंने पला बढ़ा, उस देश में मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार, और जिस देश से मेरा कोई ताल्लुक मेरे जिंदगी से नहीं रहा, उस देश के लोग हमें इतना प्यार दुलार देकर विदा किए। भैया रामा के आंख से झर आंसू तो कभी भाव दिए हैं। कैसे?